Hello students, welcome to Excellence Classes Way of Learning. Today we are going to discuss about the packing efficiency. Last class में हमने 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट की थी. अब हम 3D स्ट्रक्चर्स के लिए पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड आउट करेंगे. सो पैकिंग एफिशिएंसी इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम फेस सेंटर्ड cubic arrangement भी कहते हैं. So simply we have to find now the packing efficiency in cubic closed packing or face centered cubic arrangement. So here we are going to find out the packing efficiency of CCP, जिसे हम FCC भी कहते हैं. This is very important topic students. और इसके बाद हम next BCC, SCC इनकी पैकिंग एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली हमें क्या देखना है, CCP और FCC की packing efficiency. Let us consider, let the unit cell age length be small a. हमने ये कंसिडर कर लिया स्टूडेंट्स, कोई भी यूनिट सेल है या क्यूबिक यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं, एंड उसका जो एज लेंथ है बी स्मॉल ए हमने कंसिडर कर लिया है उसका एज लेंथ. एंड फेज डायगोनल की बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ सीसीपी की बात कर रहे हैं जिसे हम एफसीसी भी कहते हैं, तो हम यहाँ फेज डायगोनल हमें कंसिडर करना पड़ेगा. तो हम यहाँ देखेंगे क्यूबिक यूनिट सेल में, एंड दिस AC इज अवर फेस डायगोनल, जिसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है. जो AC है हमारा वो फेस डायगोनल है जिसे हम AC से शो कर रहे हैं. दिस इज स्मॉल b, फेस डायगोनल इज स्मॉल b. नाउ ट्राइंगल ABC की बात करेंगे जहां पे AB हमारा स्मॉल a है. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया स्टूडेंट्स. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज BC. तो आप BC देखोगे क्या है, एज लेंथ है ऑफ द यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज स्मॉल a. एंड AB भी आपका एज है और क्यूबिक यूनिट सेल है तो ये भी स्मॉल a होगा. तो स्मॉल a स्क्वायर प्लस स्मॉल a स्क्वायर 2a स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, और AC हमने क्या कंसिडर किया है स्टूडेंट्स, दैट इज स्मॉल b. सो b square is equals to 2a square. Now b is equals to under root 2a. This is the b, this is the phase diagonal, and this for this sphere this is the 2r, and for r and r, क्योंकि b का जो लेंथ है उसको हम in terms of r शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स. तो आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा फेस डायगोनल था AC, इसको हमने स्फीयर्स की r के फॉर्म में शो करना था. AB को हमने स्मॉल a कंसिडर किया है, BC को स्मॉल a कंसिडर किया है. अब आप देखिए यहाँ इस पूरी लेंथ को जो AC है वो हमारा स्मॉल b है, और जो मिड में जो स्फीयर है उसके लिए डायमीटर क्या होगा 2r, और जो अदर जो स्फीयर्स हैं उनके लिए रेडियस हम r कंसिडर करेंगे. तो ओवरऑल 2r प्लस r क्या हो जाएगा 4r. सिंपली हम जो फेस डायगोनल जिसे हमने स्मॉल b कंसिडर किया है उसकी वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ r फाइंड आउट कर रहे हैं. फेस डायगोनल इसको सेपरेटली मैंने शो कर दिया है आपको. क्यूबिक यूनिट सेल में भी हमने b कंसिडर किया था और स्मॉल b की वैल्यू हमने r के टर्म्स में फाइंड आउट की है. सो इफ r इज रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, यानी जिन स्फीयर्स को हमने डायगोनल जो हमारा फेस डायगोनल है उस पर हमने शो किया है. सो देन स्मॉल b इज इक्वल्स टू 4r. जो b का वैल्यू होगा वो 4r के इक्वलाइज हो जाएगा. एंड b को हमने रूट 2a फाइंड आउट किया था, तो दोनों वैल्यूज को अगर हम इक्विवेलेंट कर दें तो 4r इज इक्वल्स टू रूट 2a, क्योंकि दोनों ही स्मॉल b के वैल्यू थे. तो यहां से स्मॉल a इक्वल्स टू आ जाएगा 4r अपॉन रूट 2, एंड a इज इक्वल्स टू 2 रूट 2r. सो यहां से हमें a और r का रिलेशन मिला है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग दिस पैकिंग एफिशिएंसी. नाउ पैकिंग एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करना है. तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. सो जितना वॉल्यूम आपने ऑक्यूपाई किया है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम अवेलेबल इन द यूनिट सेल. तो सिंपली हम FCC और CCP की बात कर रहे हैं, और वहां पे 4 एटम्स हमने फाइंड आउट किए थे FCC में, और CCP में भी 4 रहेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो जितना आपने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ
यूनिट सेल. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द पैकिंग इफिशियंसी. तो सिंपली 4 स्फीयर्स हमने क्यों लिया है? बिकॉज एफसीसी और सीसीपी हम कहते हैं, एफसीसी एंड सीसीपी हैज़ 4 स्फीयर्स. जो एफसीसी है या हम सीसीपी की बात कर रहे हैं तो वो 4 स्फीयर्स कंसिडर करेंगी या कंटेन करेगी. तो यहां पे सीधा सा है, सीसीपी कितना कंसिस्ट करेगी? 4 स्फीयर्स. इसीलिए हमने क्या लिया है? वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स इन यूनिट सेल, क्योंकि वही ऑक्यूपाइड है हमारा. नाउ स्टूडेंट्स, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल्स टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, क्योंकि 4 स्फीयर्स कंसिस्ट हैं और 4 स्फीयर्स का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब. दिस इज द यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल है ये. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 4 इंटू वॉल्यूम का स्फीयर क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यूब. स्मॉल ए इज द एज ऑफ द क्यूब, बट वी ऑलरेडी हैव फाइंड स्मॉल ए इज इक्वल्स टू 2√2r. तो अब हम यहां ये जो हमने वैल्यू ए का फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ आर, उसको हम सब्स्टिट्यूट कराएंगे. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2√2r होल क्यूब. सो यहां आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16√2r cube. So packing efficiency we got 74%. So CCP और FCC 74% packing efficiency होगी और HCP का भी, and also HCP have packing efficiency 74%. तो स्टूडेंट CCP है या हम FCC कह दें और HCP सभी का पैकिंग एफिशिएंसी आपका 74% रहेगा. तो सीसीपी और एफसीसी एक ही चीज है, बट एचसीपी को हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अनदर स्ट्रक्चर्स. सो हियर द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट स्टूडेंट्स. सो वी आर गोइंग टू फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स. तो बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स मैंने आपको पहले क्लासेस में फाइंड आउट करवा दिए हैं. नंबर ऑफ एटम्स आपने जहां 2 फाइंड आउट किए थे. सो नाउ द पैकिंग एफिशिएंसी. लेट द एज ऑफ द क्यूब इज ए. यहां भी हम क्यूबिक यूनिट सेल कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसका एज आपका स्मॉल ए है. सो लेट द एज ऑफ द क्यूब इज ए एंड द फेस डायगोनल इज स्मॉल बी. और जो फेस डायगोनल आप देख रहे हैं आपके सामने है, द FD इज द फेस डायगोनल. सो फेस डायगोनल इज स्मॉल b. एंड क्योंकि ये बॉडी सेंटर्ड है तो एक एटम आपका बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच होगा, तो हम यहां पे हमें बॉडी डायगोनल भी कंसिडर करना होगा. सो एंड द बॉडी डायगोनल इज स्मॉल c. सो इट इज क्लियर यू नाउ. The edge of the cube is small a, face diagonal is small b, and the body diagonal is small c. Now in triangle EFD, अगर हम triangle EFD की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो EFD में आप ध्यान से देखिए, this is EFD. This is ED students, edge of the cube, so this is small a, and this is EF, it is also small a. So in this triangle b square is equals to a square plus a square, we will find by the Pythagoras theorem. So b square is equals to 2a square. एंड नाउ कम इन द ट्राइंगल AFD. क्योंकि ये जो पहले वाला ट्राइंगल हमने लिया है ये फेस डायगोनल के लिए रिलेशन फाइंड आउट किया था. नाउ बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. सो इन ट्राइंगल AFD C स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि AD यहाँ पे स्मॉल a हो जाएगा. सो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर. b स्क्वायर का जो 2a स्क्वायर आपने वैल्यू फाइंड आउट किया वो आप सब्स्टिट्यूट कराओगे, एंड C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर एंड C इज इक्वल्स टू √3a. नाउ यू हैव टू सी this is the body diagonal here for this center sphere. 2r is the diameter and for the other this is r and r. So body diagonal को हम in terms of radius उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. तो c को जब आप फाइंड आउट करोगे तो you will gain
2r plus r plus r. This is the body diagonal and represented by small c, और small c की वैल्यू अगर आपको in terms of r फाइंड आउट करनी है तो r रेडियस के स्फीयर से आपने उसको कवर कराया and you will get 2r plus r plus r. This is the body diagonal. But you will get by this diagram c is equals to 4r, but already आप फाइंड आउट कर चुके हो c is equals to under root 3a. So दोनों को कंपेयर कराओगे आप, root 3a is equals to 4r and a का वैल्यू in terms of r you will gain 4r upon root 3. And as you know, BCC has the two atoms. Two atoms ये consider करेगा. Now the packing efficiency, as you know, the volume occupied multiplied by 100 divided by total volume of the cube. तो two spheres आपका कितना volume occupy करेंगे, that is important. So volume of two spheres, this is the occupied volume because BCC has the two atoms which is represented by the spheres, multiplied by 100 divided by total volume of the cube. तो सिंपली यहां जो हमने c को शो किया है वो स्फीयर्स के फॉर्म में सिर्फ c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r फाइंड आउट करने के लिए शो किया है. नाउ द पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू स्फीयर्स बिकॉज BCC हैज द टू एटम्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी. लर्न हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स. ऑक्यूपाइड वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर दैट इज 4/3 pi r cube मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब a क्यूब. बट स्टूडेंट्स यहाँ पे a और r दोनों ही वेरिएबल है, तो अगर हमें दोनों को कैंसिल कराना है तो वी हैव टू फाइंड आउट a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r. बट वी हैव ऑलरेडी फाइंड दैट, हमने ऑलरेडी a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r फाइंड आउट कर ली है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज a इज इक्वल्स टू 4r अपॉन रूट 3. तो ये a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r हमने इसीलिए फाइंड आउट किया था ताकि a और r दोनों कैंसिल हो जाएं. सो a इज इक्वल्स टू 4r अपॉन रूट 3. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 2 into 4/3 pi r cube मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई, आप a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r रखेंगे 4r अपॉन रूट 3 होल क्यूब. So now students, the packing efficiency is equals to 2 into 4/3 pi r cube multiplied by 100 divided by 64 upon 3 root 3 r cube. So by solving this we will get the packing efficiency 68%. Now students, we have to find the packing efficiency of simple cubic unit cell. तो हमने CCP के लिए फाइंड आउट कर लिया है 74%, BCC के लिए 68% फाइंड आउट कर लिया है. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. अब हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए फाइंड आउट करना है. तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बता दिया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड इट कंसिस्ट ओनली द वन एटम. सो नाउ लेट द एज ऑफ क्यूब, और पर्टिकुलरली हम क्यूबिक यूनिट सेल ले रहे हैं, सो लेट द एज ऑफ क्यूब और यूनिट सेल, दिस इज द यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल इज a, स्मॉल a. जो हमने क्यूबिक यूनिट सेल लिया है उसका जो एज है हमने स्मॉल a कंसिडर किया स्टूडेंट्स. एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज स्मॉल r, जो अभी तक हम कंसिडर करते आ रहे थे अदर पैकिंग एफिशिएंसीज को फाइंड आउट करने में. तो एज यूजुअल, सो नाउ दिस इज हियर, देयर आर 8 स्फीयर्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. तो कॉर्नर्स जो होंगे आपके क्यूब के 8 कॉर्नर्स होंगे और उन पे 8 स्फीयर्स होंगे. और ये चीज हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि जो कॉर्नर पे है आपका स्फीयर उसका 1 यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज 1/8. सो देयर आर 8 स्फीयर्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्फीयर इज 1/8. अगर हम पर्टिकुलरली इसी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो पर स्फीयर्स के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज 1/8 फॉर द ईच स्फीयर. तो अभी हमने सिर्फ एक फेस के लिए डिस्कस किया है इस चीज को कि यहाँ पे 4 स्फीयर हैं, या हम साइड वाइज मान लें फ्रंट साइड पे, तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ कितने हो जाएंगे 1/8 into 8, क्योंकि हमने यहाँ देख रहे हैं सामने कि 4 स्फीयर्स आपको 4 कॉर्नर्स पे दिख रहे हैं और उसी के बैक साइड में 4 होंगे, तो ओवरऑल 8 होंगे. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा स्टूडेंट्स,
क्योंकि 1 स्फीयर है आपका, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अदर पैकिंग एफिशिएंसीज में भी हम फाइंड आउट कर रहे थे और इसी को यूज कर रहे थे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब and simply total volume of cube, that is the A cube. So very easily we can find out the packing efficiency of this, but A is equals to 2R, small a is equals to 2R होगा, आपको दिख रहा है सामने फिगर में, small a is equals to 2R. So now the packing efficiency is equals to occupied volume, that is volume of one sphere, क्योंकि simple cubic unit cell one atom consist करता है. So volume of one sphere multiplied by 100 divided by total volume of the unit cell, simply total volume of cubic unit cell, क्योंकि cubic unit cell हम कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, total volume of cubic unit cell. So volume of one sphere is 4/3 pi r cube multiplied by 100 and divided by total volume of cube, that is A cube. So 4/3 pi r cube multiplied by 100 divided by A का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R आप रखोगे, that is 2R whole cube, that is 4/3 pi r cube multiplied by 100 and divided by 8R cube. So R cube cancel हो जाएगा स्टूडेंट्स. You will solve this easily. 52.4. This is the packing efficiency of simple cubic unit cell. Now students, we are going to find the packing efficiency in hexagonal close पैकिंग. इनिशियली आपने CCP और FCC के लिए 74% पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट की थी, और वहाँ पे भी मैंने राइट डाउन किया था कि HCP के लिए भी पैकिंग एफिशिएंसी आपकी 74% होती है, बट हम यहाँ एक डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज 74%. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पैकिंग एफिशिएंसी इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. एंड इन 3D हम फाइंड आउट कर रहे हैं. लास्ट क्लास में आपने 2D में हेक्सागोनल के लिए फाइंड आउट किया था, तो ये हेक्सागोनल हमने यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज फॉर द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और क्योंकि हम हेक्सागोनल यूनिट सेल बना रहे हैं पूरा, और इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करेंगे. प्रीवियस क्लासेस में भी मैं इसको डिटेल में बता चुका हूँ. तो यहाँ ये इसके कॉर्नर्स को हमने शो कर दिया है, अपर में भी 6 हैं, लोअर में भी 6 हैं, और ये हमने फेस पे 2 एटम्स शो कर दिए हैं, और ये बॉडी सेंटर की पोजीशन पे 3 एटम्स आपने शो किए हैं. तो जो हेक्सागोनल पे पार्ट पे हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/6 होगा, और जो फेस पे है उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, और जो बॉडी पे है उनका कंट्रीब्यूशन 1/1 होगा. वो किसी अदर से शेयर नहीं होंगे. तो आप देख रहे हो कॉर्नर पे अपर में 6 थे, उनका कंट्रीब्यूशन 1/6 था, और यहाँ भी कॉर्नर्स पे जो है अब, लेकिन ये जो मिड में है ये फेस है, तो फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, और कॉर्नर्स पे आप सभी के लिए दिखाओगे 1/6, यहाँ भी 1/2, और जो बॉडी पे है उनके लिए 1/1. तो ये HCP का AB टाइप अरेंजमेंट है, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है. नाउ नंबर ऑफ एटम्स को हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं तो कॉर्नर्स पे ओवरऑल 6 हैं आपके अपर में, 6 हैं आपके लोअर में, ओवरऑल 12, और एक का कंट्रीब्यूशन 1/6 है, दैट इज 2 एटम्स. बॉडी के लिए आप देखोगे 3 हैं ओवरऑल, और किसी अदर से शेयर नहीं हो रहे हैं, 3 × 1 दैट इज 3, और फेस का कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स क्या होता है, दैट इज 1/2, एंड 2 हैं आपके, तो 2 × 1/2 दैट इज 1. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, दैट इज आप सबको ऐड करा दोगे नंबर ऑफ कॉर्नर्स, बॉडी एंड फेस, 2 + 3 + 1 दैट इज 6, यानी ओवरऑल 6 एटम्स होंगे इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में. सो नाउ अब हम पैकिंग एफिशिएंसी के लिए जा रहे हैं. लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, जो भी आपने स्फीयर कंसिडर किए कॉर्नर पे, बॉडी पे, फेस पे, वो एटम्स को स्फीयर के फॉर्म में हम शो करते हैं. तो रेडियस ऑफ स्फीयर का क्या होगा, दैट इज स्मॉल r. और अगर आप a के फॉर्म में शो कर रहे हो तो स्मॉल a इज इक्वल्स टू 2r. नाउ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि हमें इस पूरे हेक्सागोनल यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा. तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, क्योंकि वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है. सो बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, सिंपली L × B × H आप इस तरह से भी दिखा सकते थे, बट पर्टिकुलरली बेस एरिया इंटू हाइट के फॉर्म में लिखेंगे फॉर्मूले को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द बेस एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन. जो हमारा रेगुलर हेक्सागन है उसके लिए हम बेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, और क्योंकि हम सिंपली हेक्सागन हमारा जो यूनिट सेल है वो 6 पार्ट में डिवाइड होगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, यानी 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाई 6. तो ओवरऑल जो हेक्सागोनल यूनिट है बेस एरिया, उसका हमें एरिया मिल जाएगा.
या सिंपली हम कह दें कि बेस का हमें एरिया मिल जाएगा। सो 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो रूट 3/4 ए स्क्वायर होगा। 6 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3/4 और ए की जगह आप वैल्यू रखोगे 2r होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स आप, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 6 रूट 3 r स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हमें इस यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, जो हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल है, दैट इज इक्वल्स टू बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो बेस एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन हमने फाइंड आउट कर लिया है, और यहां क्योंकि फॉर्मूले में बेस एरिया इंटू हाइट है, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द हाइट। नाउ द हाइट कैलकुलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइट कैलकुलेशन आपको फाइंड आउट करना है, एबीसी में भी नहीं दिया उन्होंने ये हाइट कैलकुलेशन, डायरेक्ट वैल्यू रखा है। सो दिस इज द हाइट वी हैव टू फाइंड आउट। ये जो ए बी पैटर्न बनता था आपका HCP में, जो मैंने बताया था क्लोज पैकिंग में, अरेंजमेंट में, तो वहां पे ये स्मॉल h है और ये पूरा 2r है अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो हाइट कैलकुलेशन हमें करना है, h हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। नाउ हम उसी अरेंजमेंट को बनाएंगे, दैट इज ए बी जो HCP अरेंजमेंट है हमारा, क्योंकि उसी का ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है। तो हमने एक हेक्सागन ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए जो ऊपर आपको फिगर दिख रहा है जिसमें 1/6 मैंने बताया है, और वो यही आपका एक लेयर बना है, दो जो ए लेयर है, और जो बॉडी सेंटर पे 3 स्फीयर है वो ये है ट्रायगोनल में, और फिर से एक हेक्सागोनल जो डाउन पार्ट पे बन रहा था अपर वाले फिगर में, जहां से आपने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए थे, तो वहां पे भी एक हेक्सागोन हो गया। तो ये ए बी टाइप का पैटर्न जो अपर में आप हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए जहां से नंबर ऑफ एटम्स आपने कैलकुलेट किए थे, उसको हमने इस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। और ये क्लोज पैकिंग में अरेंजमेंट में भी मैंने आपको ये बताया था ए बी, और मैंने कहा था HCP अरेंजमेंट। तो इसी की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, दिस h वी हैव टू फाइंड आउट। अब हम देखेंगे इसके सेंटर पे जो स्फीयर है वो ये है, और ये ट्रायगोनल में 3 स्फीयर्स आपको यहां मिल रहे हैं, एंड लास्ट में आप ये स्फीयर शो कर दोगे, ए लेयर का सेंटर स्फीयर है। अब आप यहां देखिएगा जो आपका फर्स्ट स्फीयर है उससे आप ये ट्रायगोनल के स्फीयर तक जा रहे हो, और ये जो डिस्टेंस है इनके सेंटर्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेंटर्स हमने शो किए, और यहाँ ये जो हाइपोटेनियस जा रहा है इसको आप जो शो करोगे, ये जो डिस्टेंस है, दोनों स्फीयर्स एक्चुअली टच कर रहे होंगे एक दूसरे को, और यहाँ पे हमने ये तीनों ट्रायगोनल वाले जो स्फीयर थे उनके सेंटर्स को हमने ज्वाइन करा दिया। एंड अब इन स्फीयर्स के लिए जो रेडियस है वो स्मॉल r है स्टूडेंट्स, और ये डिस्टेंस हम x मान रहे हैं, और दोनों स्फीयर क्योंकि टच कर रहे हैं तो उनकी स्फीयर्स के लिए वो 2r हो जाएगा डिस्टेंस जो हाइपोटेनियस है, और ये इस रेडियस ऑफ द स्फीयर है स्मॉल r। सो नाउ अब हम यहां देखेंगे कि ये जो पार्ट हमारा जा रहा था जिसको हम शो कर रहे हैं वो स्मॉल n से हमने शो किया है, और जो बीच का एंगल है जो बाइसेक्ट कर रहा है उस ट्राइंगल के एंगल को, वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है और उसके लिए एंगल 60 होता है। तो उसको अगर हम बाइसेक्ट कराएंगे स्टूडेंट्स तो 30 डिग्री होगा। अब यहाँ से हमने डिस्टेंस कंसिडर किया अपर स्फीयर से और बी लेयर के जो 3 स्फीयर है, दैट इज स्मॉल x और दिस इज स्मॉल r, एंड यहाँ जो एंगल्स को हमने बाइसेक्ट कराया है वो हमारा 30 डिग्री होगा। नाउ स्टूडेंट्स n स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r होल स्क्वायर, क्योंकि जो अपर स्फीयर है और जो बी लेयर का जो स्फीयर है दोनों टच कर रहे होंगे, तो हमने ये कंसिडर किया है। एंड जो 30 एंगल है हमारा cos 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r अपॉन n, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा ये, और cos 30 की वैल्यू √3/2 है, दैट इज r अपॉन स्मॉल n। स्मॉल n का जो वैल्यू आएगा दैट इज 2r अपॉन √3, द वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू वी फाइंड आउट। नाउ पुट दिस वैल्यू in this relation, n square plus x square is equals to 2r whole square, or obviously we can write 4r square. So n का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कराओगे 2r अपॉन √3 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, एंड हियर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर अपॉन 3। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, आपने कॉमन लिया, 1 माइनस 1 अपॉन 3। सो x स्क्वायर यू विल फाइंड 4r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2/3। सो ऑब्वियसली x स्क्वायर आपने फाइंड आउट कर लिया, सो x इज इक्वल्स टू 2r रूट 2 अपॉन 3। नाउ सिर्फ x आपने फाइंड आउट किया है,
h क्या है, x का डबल, तो 2x इज इक्वल्स टू 4r रूट 2/3. So h is equals to obviously students 4r root 2/3. This is the root 2/3. h equals to 4r root 2/3. So आप देखोगे यहाँ x जो था वो डिस्टेंस क्या था, ये जो सेंटर स्फीयर है इससे ये ट्रायगोनल का जो आपका ये जो स्फीयर जा रहा है इनके बीच का डिस्टेंस था, ये x हुआ ना, और आपको h फाइंड आउट करना, तो यहां इस स्फीयर से अब जो a लेयर के लिए जाएगा b से a, आप पहले a से b में आए तो वो x था, और b से a में जाओगे फिर x होगा, तो x और x यानी जो 2x होगा दैट इज इक्वल्स टू h, यानी h इज इक्वल्स टू 2x है ये. सो x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था एंड x को हमने जब डबल किया वी विल गेट द h. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वो किसके इक्वलाइज था, बेस एरिया इनटू हाइट. सो बेस एरिया हमारे पास क्या था 6 रूट 3 r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट हमने फाइंड आउट किया है 4r रूट 2/3. So obviously we multiplied this, we will get 24 root 2 r cube. This is the volume of unit cell, of the hexagonal unit cell particularly. So packing efficiency क्या है students, occupied volume multiplied by 100 divided by volume of HCP unit cell. So यहाँ क्योंकि 6 atoms थे, so volume occupied by 6 spheres, क्योंकि यहाँ आपने 6 atoms find out किए थे, multiplied by 100 and divided by volume of HCP unit cell, जो भी टोटल वॉल्यूम है आपका HCP का. दिस इज द अवेलेबल टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल. सिंपली वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 6 स्फीयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई जो आपका टोटल वॉल्यूम है, आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बेस एरिया इंटू हाइट 24 रूट 2 आर क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 8 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100 divided by 24 root 2 r cube, and then this is pi upon 3 root 2 multiplied by 100, क्योंकि r cube से r cube कैंसिल हो जाएगा. This is 0.74 multiplied by 100 and that is 74%. So student HCP का जो पैकिंग एफिशिएंसी है 74%, that is equals to the packing efficiency of CCP or FCC. So simply packing efficiency of HCP, hexagonal closed packing, we find this is 74%, which is similar to CCP or FCC, but alternate method है, you have to learn this. So हमने packing efficiency find out किया है CCP के लिए, FCC के लिए, HCP के लिए by the different methods. Okay students.